एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है। बैरूनी मुल्क हमारा दुश्मन जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इसकी वजह यह है पाकिस्तान जो बोएगा वो काटेगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहा है कि ये पाकिस्तान का अपना फेलियर है जो वहाँ पर बम धमाके हो रहे हैं, कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई धमाका होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आप हम पर ब्लेम ना करें। यानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद, स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, उन्होंने अब पाकिस्तान पर यह ब्लेम किया है कि आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है और ये आपका अपना फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का फेलियर है, क्योंकि अगर हमारी ज़मीन पर कोई ऐसा हमला होगा तो हम उसको रोकते हैं। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए जो कि दाइश के लोग कहे जाते हैं और उसमें पाकिस्तानी शामिल थे। यानी एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो दाइश के लोग काम कर रहे हैं या दाइश के साथ मिलकर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें जो लोग पकड़े हैं जिसके बारे में उनके पास इंटेलिजेंस मौजूद है। पाकिस्तान, जिस तरह हम ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द या TTP या वहाँ से जो दाइश के लोग हैं वो यहाँ पर दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने मुल्क अफ़गानिस्तान में जो लोग पकड़े उनका ताना बाना और जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है। तो एक तरीके से अब अफ़गान तालिबान ने, अफ़गान हुकूमत ने, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम किया है कि ना सिर्फ ये कि हम आपकी तरफ कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं कर रहे, बल्कि हमारी तरफ जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके मुल्क के लोग शामिल हैं। अब ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए है कि आपको याद होगा कि अभी इससे 2 दिन पहले तालिबान हुकूमत के जो अमीर हैं की तरफ से ये हौसला अफजा बयान आया था कि पाकिस्तान पर हमला करना हराम है और उन्होंने ये हुक्म जारी किया था कि जो भी इसको जिहाद समझ के हमला करेगा तो इसको जिहाद नहीं समझा जाएगा, ये आप जिहाद नहीं करेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप दहशतगर्दी करेंगे दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान पर अगर हमला होगा और उसको जिहाद समझा जाएगा, कोई भी ग्रोह या ग्रुप इस तरीके से करेगा, तालिबान अगर ऐसा करेंगे तो हम उसको जिहाद नहीं समझेंगे, उसको जिहाद नहीं माना जाएगा। तो ये एक बड़ी हमारे लिए कम अज़ कम यानी कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसी डेवलपमेंट थी कि जो कुछ दिनों से एक दूसरे के साथ एक फेस ऑफ की सिचुएशन थी और एक दूसरे को जो वार्निंग जारी की जा रही थी। आप जानते हैं कि उससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम किया आपको बताया कि आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, बड़ा सख्त बयान आया। बल्कि अभी 2 दिन पहले जो मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको तफसीली ये बात बताई कि आर्मी चीफ की तरफ से एक ऐसा बयान आया है, स्टेटमेंट जारी की गई है तालिबान के हवाले से कि यहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। तो ये कुछ दिनों से जो मामला चल रहे हैं इसमें अब एक और मोड़ ऐसा आया है कि जिसमें एक ऐसे बयान के बाद कि जिहाद तस्वुर नहीं किया जाएगा। इससे ये पता चला ना कि पाकिस्तान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी, यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी और हमने तो ये कह दिया कि जो ऐसा करेगा तो वो जिहाद नहीं हम मानेंगे, वो हराम होगा, तो अब कोई हमला ऐसा नहीं होगा। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से इस तरह की वार्निंग आना, एक ऐसी प्रेस रिलीज़ आना जिसमें बार बार उनकी तरफ से ये कहा जाना कि अगर कोई ऐसा हमला आपकी तरफ होता है तो उन्होंने तो धड़ल्ले से 2 टोक मुंह पर ये कहा है कि ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। देखिए हमने अपने मुल्क में कैसे अमन कायम किया है और हमारे तो हालात बेहतर हुए हैं, हमारे जो दहशतगर्दी के हालात है वो हमने बड़े अच्छे कर लिए हैं और यहाँ पर अगर कोई ऐसा हमला होता है तो हम आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते बल्कि हम उसको ढूंढते हैं और हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ कोई हमला होता है तो आप कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से हुआ है या ये तालिबान की, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे। भाई हम नहीं मानने वाले, अब आप तुसी जो मर्जी कहते रहो, ऐसा साड़ी जिम्मेदारी नहीं हैगी। साफ साफ उन्होंने 2 टोक अल्फाज में आपके यानी मुँह पर मारा एक तरीके से हमारे, कि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने अब एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए पाकिस्तान के पुराने घाव को कुरेदने की कोशिश की है। कतार में तालिबान के एक शीर्ष नेता अहमद यासीन ने पाकिस्तान को 1971 वार की एक याद दिलाते हुए उसे चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है तो उनसे 71 की लड़ाई दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना को एक और युद्ध हारने से बचने के लिए अफगानिस्तान से दूर रहना चाहिए।
तालिबान मेंबर अहमद यासीन ने भारत के सामने हुए आत्मसमर्पण की एक तस्वीर शेयर की और पाकिस्तान को कहा, सेना हमले के बारे में सोचना भारत के साथ सेना समझौते की शर्मनाक पुनरावृत्ति होगा। यासिर की चेतावनी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के अफगानिस्तान पर दिए गए बयान के बाद आई है। सनाउल्लाह ने कहा था कि इस्लामाबाद के पास अफगानिस्तान में विद्रोही के ठिकाने के खिलाफ कानूनी अधिकार है। अगर उसके देश को इस तरह के समूह से खतरा है तो पाकिस्तानी सेना ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगी। जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी, सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान ने मनाई थी कि मुसलमान मुल्क है, इस्लाम आ गया, शरिया आ गया, मिठाइयाँ बांटेगी, बाकायदा तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया, उन्हें मुबारकबाद ऑफिशियली भेजेगी। उसके बावजूद आज तक देखें ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए और मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। दोनों तरफ आर्मीज़ खड़ी हैं। इंशाल्लाह ये ताल्लुकात मुसलमानों के एक दिन ठीक ही होने हैं, क्योंकि सारे मुसलमान जो हैं वो कुरान को मानते हैं, इस पे चलते हैं, अपनी मतलब किताबों पे चलते हैं, तो एक दिन तो ये ठीक ही हो जाएंगे। ये पहले तो ज़ख्म जो है पाकिस्तान ने भी उनको दिए हैं बहुत सारे, जो उनका जो अपनी गलती पहले माननी चाहिए, जो हिस्ट्री में आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये तो एक सिस्टम है, वो उन्होंने गलत काम किया है तो इसको भी कंडम करना चाहिए। अगर ये तो हम कह रहे हैं सारे लोग ना, अगर इससे कोई प्रूफ, कोई सबूत अगर है इस पे कि उन्होंने ये काम किया है, ये वाकई अफगानिस्तान ने किया है या उनकी तंजीम ने किया है या इधर जो तंजीमें उन्होंने किया है, उन्होंने क्या तरीके जिहाद बगैर बिल्कुल बगैर प्रूफ के, बगैर सबूत के कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसी को। ना तो किसी के पास ऐसी एजेंसीज़ हैं, आपके पास, ना हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज हैं कि हम कोई उसकी बिना पर कोई उसको देख सकें कि लेकिन हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ना, सही गलत की तो बिल्कुल उठा सकते हैं। आवाज़ हम उठाते हैं, हम अपने इदारों के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं, ये हमारी आवाज़ है। तो हम तो अपने दहशतगर्दों के खिलाफ और जो भी दहशतगर्द चाहे अफगानिस्तान का है, चाहे किसी भी मज़हब का है, किसी भी कौम का, यहूद नसारा का है, ईसाइयों का है, हिंदुओं का है, वो दहशतगर्द है। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं, दहशतगर्दों का कोई रिलीजन कोई रिलीजन नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगा के जो है दहशतगर्दी के, जैसे ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान एयरबेस के ऊपर, तहरीके जिहाद है, तो जिहाद तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया अपनी हिफाजत के लिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है मार रहा है और कह रहा है ये मैं जिहाद कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो दहशतगर्द है ना, ये मुसलमान नहीं है, ठीक हो गया। ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें होती हैं जो गैर मुस्लिम लोग ही करते हैं। जो तो लाइला पढ़ने वाला है ना, वो तो दहशतगर्द नहीं हो सकता। अच्छा, कुरान में तो ये भी कहा गया है कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। सही बात है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो जितने भी ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर या आर्मी के ऊपर आते हैं, ये सारे जो है ना पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए। इसका जो आर्मी के साथ और मुसलमानों के साथ कोई तल्लक नहीं है।